बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, NTS टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। तो कल जो पेपर हुआ है CTIT का 12/4/2025 को ईटा के जरिए, तो उसी पेपर पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कितने परसेंट तलबा पास होंगे, कितने फेल होने की तवक्को है, बाकी टेस्टों के लिए तैयारी कैसे की जाए, आया ये पेपर मुश्किल था या कि इजी। इन बातों से पहले आपको ये बताता चलूं दोस्तों कि ये देखिए CTIT के लिए मैंने ये ग्रुप बना लिया है और मैं चाहता हूं कि जो तलबा पास हो चुके हैं, जो इस टेस्ट में पास हो चुके हैं अच्छे होंगे, वो अगर चाहे ऑनलाइन प्रिपरेशन ओनली 9 और 10th के कंप्यूटर साइंस बुक, क्योंकि इस पेपर में अगर आपने देखा होगा कि कंप्यूटर के तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन 9-10 के बुक में से थे, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर जो दोस्त ये चाहते हैं कि ये 9 और 10 की बुक को पढ़ाया जाए, तो उसको मैं thoroughly 1 to all A to Z पढ़ाऊंगा। विद इन 15 to 20 days, 15 से 20 दिन हम पढ़ाएंगे वो। तो जो तलबा इंटरेस्टेड है ऑनलाइन में, तो वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर ले। बाद में हम डिसाइड करेंगे कि आया ये कोर्स हम शुरू करें या ना करें ऑनलाइन। अगर तलबा ज्यादा दिलचस्प इंटरेस्टेड थे शुरू कर लेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। और फीस वगैरह का बाद में डिसाइड करेंगे। तो इसका लिंक मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर ले या मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट कर ले, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। तो अब बात करते हैं पेपर पर। तो अगर याद हो आप दोस्तों, आपको इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं इसी बारे में कि नेगेटिव मार्किंग के लागू होने के बाद कितने परसेंट तलबा पास होंगे और कितने फेल होंगे। तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि 65 और 67% तलबा फेल होंगे। वो 67 का मतलब ये नहीं था कि एग्जैक्टली 67 होंगे, मैंने राउंड अबाउट कहा था कि 65 से लेकर 70% तलबा फेल होंगे टेस्टों में। और बिल्कुल इसी कल के पेपर से बिल्कुल इसी तरह लग रहा है कि पेपर बल्कि 70 से भी ज्यादा फेल होंगे, क्योंकि अब कल का पेपर टफ पेपर था। स्पेशली उसमें मैथमेटिक्स जो क्वेश्चंस थे ना, वो बहुत ही लेंथी थे। उसके प्रोसेस, उसको हल करने का प्रोसेस जो था वो लेंथी थे। ऐसा नहीं करना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक इस टेस्ट में 60 to 70% जो कैंडिडेट्स है वो फेल होंगे, बाकी 30% जो होंगे वो पास होंगे। 30% में भी कुछ ऐसे होंगे जो कि तुक्के से पास होंगे। एक्चुअली इसमें जो होंगे 20 से 25% तलबा जो होंगे बिल्कुल वो अपनी काबिलियत से पास हो चुके होंगे। पेपर में कंप्यूटर साइंस के MCQs जो थे वो ज्यादातर 9-10 के थे, 9-10 के बुक से थे। और मैथमेटिक्स तो बिला शक वो मुश्किल क्वेश्चन थे। तो इंग्लिश के अलबत्ता क्वेश्चंस इजी तो उसको हम नहीं कह सकते, लेकिन दरमियानी दर्जे के थे, अच्छे थे। बाकी पेडागॉजी भी वो क्लासरूम मैनेजमेंट से तकरीबन लिए गए थे। पेडागॉजी का तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं कि उसका समझना, उसको हल करना काफी मुश्किल काम होता है। अब बाकी टेस्टों वाले दोस्त जो है, जो PST CT वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स पर ज्यादा फोकस कर ले। और ये पेपर ऐसा था, मैंने पूरे पेपर को देखा है, ठीक है, कि पास करना इसका मुश्किल नहीं था। अगर कोई केयरफुली इसको सॉल्व करते और इजीली उसको देखते हैं, थोड़ी बहुत उसने तैयारी की होती, तो इसमें अगर ऐसा भी है कि अगर ऐसा स्टूडेंट जिसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, तो इसमें 30 तक क्वेश्चंस ऐसे हैं कि वो बगैर किसी प्रिपरेशन के उसाल होते हैं। कोई फ्रेश स्टूडेंट भी उसके सामने बिठा लो,
وہ سالو ہوتے ہیں. 20 کوشچن وہ دوست جنہوں نے تھوڑی بہت تیاری کی ہوگی تو وہ اس کو پیپر کو انہوں نے اٹیمپٹ کیا ہوگا اور سالو کیا ہوگا. تو آج کے لیے یہی بتانا تھا کہ اسی پیپر میں پیپر مشکل تھا. بہرحال پیپر مشکل ہی تھا, اس کو ہم ایزی پیپر نہیں کہہ سکتے. اس طرح مشکل پیپر اور اسپیشلی میتھمیٹک کے جو تھے وہ کوشچن کافی اس کو سالو کرنا کافی ٹائم کنزیومنگ کوشچنس تھے. تو نیکسٹ پیپر کے لیے دوستوں کوشش کریں, تیاری کریں, ابھی سے لگے رہیں. انگلش کے MCQs میں سے وہ ٹائپس آف پروناؤن پر بھی آئے تھے, اینٹونیم سینونیم کا بھی 1-2 کوشچن آیا تھا, ایکٹیو پیسو کے 1-1 کوشچنس تھے. تو اسی پیٹرن کے باقی پیپر بھی ہوں گے. اس میں جو انگلش کا جو کوشچنس تھے اسی طریقے سے باقی پیپرز کے یہی تو نہیں ہوں گے, لیکن یہی اس کا طریقہ کار ہوگا, یہی میتھڈ ہوں گے, اسی طرح کے کوشچنز آئیں گے. تو باقی ٹیسٹوں کے لیے تیاری کرنے کے لیے یہ ویڈیو, اس کا پیپر کو میں نے فل ایک ہی ویڈیو میں پورا پیپر کو میں اپلوڈ کر چکا ہوں, اس کو لازمی واچ کریں اور پیپر کو سمجھنے کی کوشش کریں اور باقی ٹیسٹوں کے لیے اسی طرح کی تیاری کریں. Wish you good luck. Thank you for watching and don't forget to share.